क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में उल्लेखित सभी सभ्यताओं का क्या हुआ? धर्मशास्त्र हमें बताता है कि इतिहास एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है। यशायाह 41:4 में लिखा है कि परमेश्वर पीढ़ियों को बुलाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं केवल पुरातात्विक खोजों की विषय वस्तु हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये खोई हुई संस्कृतियां आज भी हमसे बात करती हैं। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि बाइबल में कौन सी सभ्यताएं उल्लेखित हैं जो पूरी तरह से गायब हो गईं। फिर हम समझेंगे कि पुरातत्व इन खोई हुई दुनियाओं के बारे में क्या खोज रहा है, और अंत में हम पूछेंगे कि इन प्राचीन समाजों के पतन से हम आज क्या सीख सकते हैं। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। हजारों वर्षों से मानव सभ्यताएं उभरी हैं, फली फूली हैं और फिर धूल में मिल गई हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। बाइबल इन चक्रों का एक विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करती है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें शक्तिशाली राज्यों की कहानियां मिलती हैं जो अपने चरम पर पहुंचे और फिर गायब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि वे क्यों गायब हुए? क्या यह युद्ध था, प्राकृतिक आपदाएं, या कुछ और गहरा? बाइबल के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इन सभ्यताओं का पतन केवल भौतिक कारणों से नहीं हुआ। नैतिक और आध्यात्मिक पतन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब समाज परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो वे अपनी नींव खो देते हैं। वे अपनी शक्ति पर अहंकारी हो जाते हैं। वे न्याय और दया को भूल जाते हैं और अंततः वे नष्ट हो जाते हैं। पुरातत्वविद लगातार ऐसे प्रमाण खोज रहे हैं जो बाइबल के विवरणों का समर्थन करते हैं। मध्य पूर्व में खुदाई से प्राचीन शहरों के अवशेष मिले हैं। ये शहर कभी शक्तिशाली और समृद्ध थे, लेकिन आज वे केवल खंडहर हैं। उनकी दीवारें गिर चुकी हैं, उनके मंदिर नष्ट हो चुके हैं, उनकी भाषाएं भूल चुकी हैं। इन खोई हुई सभ्यताओं में से कुछ इतनी रहस्यमय हैं कि वैज्ञानिक अभी भी उनके अस्तित्व पर बहस करते हैं। क्या जल प्रलय से पहले की दुनिया वास्तव में अत्यधिक उन्नत थी? क्या नेफिलिम वास्तव में अस्तित्व में थे? क्या सदोम और अमोरा वास्तव में आग और गंधक से नष्ट हुए थे? ये सवाल केवल धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, ये इतिहास की सच्चाई को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इतिहास में सक्रिय है। वह केवल एक दूर का पर्यवेक्षक नहीं है। वह राष्ट्रों को उठाता है और गिराता है। वह अन्याय को देखता है और न्याय करता है, लेकिन वह दयालु भी है और पश्चाताप करने वालों को माफ करता है। यही इन खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों का केंद्रीय संदेश है। आज की दुनिया में हम इन प्राचीन पैटर्न को दोहराते हुए देखते हैं। आधुनिक समाज भी शक्ति और समृद्धि की खोज में खो गए हैं। हम भी नैतिक सीमाओं को भूल रहे हैं। हम भी अहंकार में फंस रहे हैं। और इसलिए इन प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन केवल इतिहास की पढ़ाई नहीं है। यह एक चेतावनी है। यह एक दर्पण है जो हमारी अपनी स्थिति को दिखाता है। इस यात्रा में हम गहरे रहस्यों को खोलेंगे। हम जल प्रलय से पहले की दुनिया में जाएंगे। हम कनान की भूमि में प्रवेश करेंगे। हम बेबीलोन और फारस जैसे महान साम्राज्यों के उदय और पतन को देखेंगे। और हम पूछेंगे कि क्या हम आज इन गलतियों से बचने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं? लेकिन यहां एक और गहरा सवाल है। क्या ये सभ्यताएं वास्तव में खो गई हैं, या उनके विचार और प्रभाव अभी भी हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दे रहे हैं? क्या हम उनके पापों को दोहरा रहे हैं? क्या हम उनकी बुद्धिमत्ता को अनदेखा कर रहे हैं? ये सवाल हमें असहज कर सकते हैं, लेकिन वे आवश्यक हैं। तो आइए हम इस यात्रा पर निकलें। आइए हम समय की परतों को हटाएं और उन सभ्यताओं को देखें जो एक बार इस पृथ्वी पर हावी थीं। आइए हम उनकी कहानियों को सुनें, और आइए हम उनके पतन से सीखें ताकि हम उसी भाग्य से बच सकें। क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। और जब हम जल प्रलय से पहले की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि सच्चाई कल्पना से भी अधिक चौंकाने वाली है। चैप्टर 2, जल प्रलय से पहले की दुनिया। बाइबल का सबसे रहस्यमय काल वह समय है
जो आदम और नूह के बीच का है। उत्पत्ति 1 से 6 तक हमें एक ऐसी दुनिया की झलक मिलती है जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। धर्मशास्त्र बताता है कि मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे। मथुशेलह 969 वर्ष जीवित रहा। यह आज के मानकों से अविश्वसनीय लगता है, लेकिन बाइबल इसे तथ्य के रूप में प्रस्तुत करती है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर उनकी अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी लंबी आयु की कहानियां हैं। यह पूर्व जल प्रलय की दुनिया केवल लंबी आयु के लिए उल्लेखनीय नहीं थी, यह तकनीकी उन्नति के लिए भी जानी जाती थी। उत्पत्ति 4 में हम पढ़ते हैं कि कैन ने शहरों का निर्माण किया। उसके वंशजों ने संगीत वाद्य यंत्र विकसित किए। तूबल कैन लोहे और पीतल के औजार बनाने वाला कारीगर था। यह संकेत देता है कि एक उन्नत सभ्यता मौजूद थी, लेकिन इस प्रगति के साथ एक अंधकार भी बढ़ रहा था। बाइबल कहती है कि पृथ्वी हिंसा से भर गई थी। मनुष्य लगातार बुराई की योजना बनाता था। समाज नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया था और परमेश्वर ने देखा कि उसकी सृष्टि विकृत हो गई है। यह वह समय था जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट करने का फैसला किया। विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि पूर्व जल प्रलय की दुनिया कैसी थी। कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु आज से अलग थी। उत्पत्ति 2 में कहा गया है कि कोहरा जमीन को सींचता था। शायद बारिश नहीं होती थी। शायद एक जल चंदवा पृथ्वी को घेरता था। यह हानिकारक विकिरण को रोकता और लंबी आयु की अनुमति देता। लेकिन यह केवल सिद्धांत है। पुरातत्वविद जल प्रलय से पहले की सभ्यताओं के प्रमाण खोजने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जल प्रलय ने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ दिलचस्प खोजें हुई हैं। फारस की खाड़ी में पानी के नीचे शहर जैसी संरचनाएं मिली हैं। काला सागर के तल पर भी रहस्यमय खंडहर हैं। क्या ये पूर्व जल प्रलय की सभ्यताओं के अवशेष हो सकते हैं? दुनिया भर की संस्कृतियों में जल प्रलय की कहानियां हैं। सुमेरियन एपिक ऑफ गिलगामेश में एक महान बाढ़ का वर्णन है। भारतीय पुराणों में मनु की कहानी है, जो एक विशाल मछली की चेतावनी से बच जाता है। मेसो अमेरिकन संस्कृतियों में भी इसी तरह की कथाएं हैं। यह वैश्विक समानता बताती है कि एक वास्तविक आपदा हुई थी। उत्पत्ति 6 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से विवाह किया। इस रहस्यमय अंश ने सदियों से विद्वानों को भ्रमित किया है। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र सेत की धर्मी वंशावली थे। अन्य मानते हैं कि वे पतित स्वर्गदूत थे। जो भी हो, इस मिश्रण का परिणाम नेफिलिम का जन्म था। ये प्राणी शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे, और उनकी उपस्थिति ने भ्रष्टाचार को और बढ़ा दिया। यह पूर्व जल प्रलय की दुनिया ज्ञान और शक्ति में उन्नत थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से दिवालियां थी। लोगों ने परमेश्वर को भुला दिया। उन्होंने अपनी इच्छा को सर्वोच्च बना उल लिया। उन्होंने हिंसा और अनैतिकता को आम बना दिया, और इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना, एक धर्मी व्यक्ति जो अपनी पीढ़ी में अकेला परमेश्वर का भय मानता था। नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया गया। यह काम 120 वर्षों तक चला। उसने चेतावनी दी कि न्याय आ रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। उन्होंने सोचा कि नूह पागल है, लेकिन फिर बारिश शुरू हुई। स्रोतों से पानी फूट पड़ा और पूरी पृथ्वी डूब गई। जल प्रलय केवल लोगों का विनाश नहीं था, यह संस्कृतियों का विनाश था। भाषाएं खो गईं, कलाएं नष्ट हो गईं, प्रौद्योगिकी समाप्त हो गई। केवल नूह और उसका परिवार बचा, और उनके साथ जानवरों की जोड़ियां बचीं। जब पानी उतरा तो दुनिया एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी, लेकिन पुरानी दुनिया की यादें विभिन्न संस्कृतियों की कहानियों में बनी रहीं। यह खोई हुई पूर्व जल प्रलय की दुनिया एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि तकनीकी प्रगति नैतिक पतन को नहीं ओन रोकती। यह दिखाती है कि जब समाज परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं तो वे आत्मविनाश की ओर बढ़ते हैं। और यह सवाल उठाती है कि क्या हम आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आप इस विषय में रुचि रखते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम बाइबल के और रहस्यों को खोजते रहेंगे। और अगर यह आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो लाइक करना न भूलें। अब हम जानेंगे
कि जल प्रलय के बाद कैसे नई सभ्यताएं उभरी। लेकिन पहले हमें कैन के वंशजों की कहानी समझनी होगी, और वहीं से असली रहस्य शुरू होते हैं। चैप्टर 3, कैन के वंशज और पहले शहर। जब कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की तो परमेश्वर ने उसे भूमि से निर्वासित कर दिया। उत्पत्ति 4 में लिखा है कि कैन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। वह नोद देश में बस गया और वहां उसने एक शहर बनाया। यह बाइबल में पहला शहर था। इसे उसने अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। यह शहर मानव सभ्यता के पहले संगठित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। कैन का वंश तेजी से बढ़ा। उसके वंशजों ने विभिन्न कौशल विकसित किए। याबाल तंबू में रहने वालों और पशुपालकों का पिता बना। यूबाल ने संगीत वाद्य यंत्र जैसे वीणा और बांसुरी बनाए। तूबल कैन लोहे और पीतल के औजारों का कारीगर था। ये विकास दर्शाते हैं कि कैन की वंशावली ने सभ्यता के भौतिक पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इस प्रगति के साथ एक आध्यात्मिक खालीपन भी था। कैन के वंशज परमेश्वर से दूर थे। उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर गर्व किया। उन्होंने मानवीय क्षमताओं को ऊंचा उठाया। लामेक, जो कैन का एक वंशज था, ने 2 पत्नियां लीं। यह बहुविवाह का पहला उदाहरण था। और लामेक ने घमंड से कहा कि अगर कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लामेक का 77 गुना। यह अहंकार और हिंसा का संकेत था। कैन के शहर ने मानव स्वतंत्रता की शुरुआत की, लेकिन यह एक ऐसी स्वतंत्रता थी जो परमेश्वर के बिना थी। शहर सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता था, लेकिन वह आध्यात्मिक खालीपन को नहीं भर सकता था। इस अन्य प्रकार कैन की वंशावली एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर रही थी जो भौतिक रूप से उन्नत थी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खोई हुई थी। सेत की वंशावली के विपरीत, जो परमेश्वर का नाम लेती थी, कैन की वंशावली ने मानवीय उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित किया। यह विरोधाभास बाइबल में एक महत्वपूर्ण विषय है। एक तरफ हमारे पास सेत के वंशज हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। दूसरी तरफ कैन के वंशज हैं जो अपनी स्वयं की महानता का निर्माण करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है, ये 2 रेखाएं मिश्रित होने लगती हैं। उत्पत्ति 6 में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र सेत की धर्मी वंशावली थी और मनुष्यों की पुत्रियां कैन की वंशावली से थीं। इस मिश्रण ने आध्यात्मिक सीमाओं को तोड़ दिया। धर्मी और अधर्मी के बीच का अंतर धुंधला हो गया और इससे और अधिक भ्रष्टाचार हुआ। कैन के शहर की तरह आज भी हमारे शहर भौतिक प्रगति के केंद्र हैं। हम गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं। हम उन्नत तकनीक विकसित करते हैं। हम कला और संगीत बनाते हैं। लेकिन अक्सर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं, और इसलिए कैन की कहानी आज भी प्रासंगिक है। पुरातत्वविद प्राचीन शहरों के अवशेष खोजते रहते हैं। मेसोपोटामिया में सबसे पुराने शहरों के साक्ष्य मिले हैं। उर एरिदू और उरुक जैसे शहर हजारों वर्ष पुराने हैं। ये शहर संगठित समाज, मंदिरों और लेखन प्रणालियों का प्रमाण दिखाते हैं। लेकिन क्या ये कैन के शहर के वंशज हो सकते हैं? यह एक रोचक सवाल है। बाइबल हमें बताती है कि जल प्रलय ने पुरानी दुनिया को नष्ट कर दिया, लेकिन शहरीकरण का विचार बचा रहा। नूह के बाद मनुष्य फिर से शहर बनाने लगे। बेबल की मीनार इसका एक उदाहरण है। यह मानव अहंकार का प्रतीक था। लोग चाहते थे कि उनका नाम प्रसिद्ध हो। वे स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को भ्रमित कर दिया और उन्हें बिखेर दिया। कैन की विरासत यह है कि मनुष्य बिना परमेश्वर के महान चीजें बना सकता है, लेकिन वह चीजें अस्थायी हैं। वे टिकाऊ नहीं हैं। केवल वही सभ्यताएं स्थायी हैं जो परमेश्वर पर आधारित हैं। और यही सबक है जो हमें कैन के वंशजों की कहानी से सीखना चाहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं। क्या आधुनिक समाज कैन की गलतियों को दोहरा रहा है? लेकिन अब हमें एक और रहस्य का सामना करना होगा। नेफिलिम कौन थे और उनका जल प्रलय से पहले की दुनिया के पतन में क्या योगदान था? अगला अध्याय इस रहस्य को खोलेगा। चैप्टर 4,
नेफिलिम का रहस्य बाइबल के सबसे विवादास्पद अंशों में से एक उत्पत्ति 6:1-4 है। यहां हमें बताया जाता है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। उन्होंने उनसे विवाह किया और इस संघ से नेफिलिम उत्पन्न हुए। बाइबल कहती है कि वे पृथ्वी पर शक्तिशाली पुरुष थे जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे। यह संक्षिप्त विवरण सदियों से चर्चा का विषय रहा है। नेफिलिम शब्द के अर्थ पर विद्वान असहमत हैं। कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है पतित या जो गिर गए। अन्य कहते हैं कि इसका मतलब है दिग्गज या शक्तिशाली। सेप्टुआजिंट, जो बाइबल का ग्रीक अनुवाद है, इसे गिगांतेस के रूप में अनुवाद करता है। इससे पता चलता है कि नेफिलिम असाधारण रूप से बड़े या शक्तिशाली थे। परमेश्वर के पुत्रों की पहचान भी बहस का विषय है। पारंपरिक यहूदी और प्रारंभिक ईसाई व्याख्या कहती है कि ये पतित स्वर्गदूत थे। इनोक, ओल की पुस्तक, जो एक प्राचीन यहूदी ग्रंथ है, इस विचार का विस्तार करती है। वह कहती है कि 200 स्वर्गदूतों ने मनुष्यों से विवाह किया और उन्हें निषिद्ध ज्ञान सिखाया। इसमें जादू, धातु कर्म और युद्ध की कला शामिल थी। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र सेत की धर्मी वंशावली थी। यदि नेफिलिम स्वर्गदूतों और मनुष्यों का संकर थे तो यह भयानक रूप से परेशान करने वाला है। यह परमेश्वर की सृष्टि में एक अप्राकृतिक हस्तक्षेप का सुझाव देता है। यह समझा सकता है कि परमेश्वर ने जल प्रलय के साथ इतनी कठोर प्रतिक्रिया क्यों की। सृष्टि भ्रष्ट हो गई थी। मानव जीन पूल दूषित हो गया था। केवल नूह धर्मी पाया गया और शायद इसलिए कि उसकी वंशावली शुद्ध थी। दिलचस्प बात यह है कि नेफिलिम केवल जल प्रलय से पहले मौजूद नहीं थे। गिनती 13 कोठरी 33 में इस्राएली जासूस कनान में नेफिलिम देखने की रिपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं कि वे अनाकी के वंशज थे और वे विशाल थे। इससे पता चलता है कि जल प्रलय के बाद भी दिग्गज मौजूद थे, शायद हाम की वंशावली के माध्यम से या एक और आध्यात्मिक हस्तक्षेप के माध्यम से। बाइबल में कई विशाल योद्धाओं का उल्लेख है। गोलियत, जो लगभग 9 फीट लंबा था, सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य भी थे। ओग बाशान का राजा एक विशाल था। उसका बिस्तर लोहे का था और लगभग 13 फीट लंबा था। रापाइम, अनाकी और एमीम जैसी जातियां दिग्गजों की जातियां कही जाती हैं। इजरायलियों को इन समूहों से लड़ना पड़ा और उन्हें नष्ट करना पड़ा। पुरातत्वविदों ने बड़ी हड्डियों और विशाल कंकालों की खोज के दावे किए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश दावे सत्यापित नहीं हैं या धोखाधड़ी साबित हुए हैं। लेकिन प्राचीन संस्कृतियों में दिग्गजों की कहानियां व्यापक हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स हैं। नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में जोटन हैं। हिंदू ग्रंथों में असुर हैं जो विशाल और शक्तिशाली हैं। क्या ये सभी कहानियां एक ही ऐतिहासिक वास्तविकता की यादें हैं? नेफिलिम की कहानी हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिक दुनिया भौतिक दुनिया से जुड़ी हुई है। बुरी ताकतें मानव इतिहास को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन परमेश्वर अंततः नियंत्रण में है। उसने जल प्रलय के साथ पूर्व जल प्रलय के भ्रष्टाचार को साफ कर दिया। उसने इस्राएलियों को कनान में दिग्गजों को हराने में मदद की और वह आज भी अपने लोगों की रक्षा करता है। कुछ लोग मानते हैं कि नेफिलिम की कहानी केवल मिथक है, लेकिन यदि हम बाइबल को गंभीरता से लेते हैं तो हमें इसके संदेश पर विचार करना होगा। यह हमें चेतावनी देता है कि बुराई वास्तविक और शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है और वह अपने लोगों को बचाएगा। यदि यह कहानी आपको चौंका रही है तो इसे साझा करें। दूसरों को भी यह जानने की जरूरत है कि बाइबल क्या कहती है। लेकिन नेफिलिम की कहानी केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह उस तरीके से संबंधित है जिसमें जल प्रलय के बाद की दुनिया का पुनर्निर्माण किया गया। अब हम देखेंगे कि नूह के वंशजों ने कैसे पृथ्वी को फिर से भरा और वे कौन सी नई सभ्यताएं थीं जो उनसे उत्पन्न हुईं। चैप्टर 5, जल प्रलय के बाद नई शुरुआत। जब जल प्रलय के पानी उतर गए तो नूह और उसका परिवार जहाज से बाहर आया। उत्पत्ति 8 में लिखा है कि नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उसने होम बलि चढ़ाई।
और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर वादा किया कि वह फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। आकाश में इंद्रधनुष इस वाचा का चिन्ह बना। यह एक नई शुरुआत थी। परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी। उसने कहा कि वे फलें फूलें और पृथ्वी में भर जाएं। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और याफेत। इन तीनों से सभी राष्ट्र निकले। उत्पत्ति 10, जिसे राष्ट्रों की तालिका कहा जाता है, विस्तार से बताती है कि कैसे विभिन्न लोग समूहों का गठन हुआ। यह प्राचीन नृवंश विज्ञान का एक आकर्षक रिकॉर्ड है। शेम की वंशावली से सामी लोग आए। इसमें हिब्रू, अरामी और अरब शामिल हैं। अब्राहम, जो इस्राएल राष्ट्र का पिता है, शेम का वंशज था। इसलिए शेम की वंशावली बाइबल के इतिहास में केंद्रीय है। परमेश्वर ने शेम को आशीष दी और उसके माध्यम से उद्धार की योजना आगे बढ़ी। हाम की वंशावली अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में फैल गई। उत्पत्ति 10 में कूश मिस्रपूत और कनान हाम के बेटे थे। कूश से निम्रोद आया, जो एक शक्तिशाली शिकारी और राजा था। उसने बेबीलोन, एरेक अक्कद और कलने जैसे शहर बनाए। निम्रोद एक विवादास्पद व्यक्ति है। कुछ परंपराएं उसे बेबल की मीनार के निर्माण से जोड़ती हैं। कनान, जो हाम का बेटा था, कनानियों का पूर्वज बना। ये लोग वादा किए गए देश में बस गए, लेकिन वे बुतपरस्ती और अनैतिकता में गिर गए। बाद में परमेश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया कि वे उन्हें बाहर निकाल दें। हाम की वंशावली अक्सर बाइबल में संघर्ष का स्रोत होती है। याफेत की वंशावली यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में फैली। उत्पत्ति 10 में गोमेर, मागोग, मादी, यावान, तूबल, मेशेक और ओनतीरस याफेत के बेटे थे। इन नामों को बाद की यूरोपीय और एशियाई जनजातियों से जोड़ा गया है। याफेत की वंशावली ने समुद्री और व्यापारिक संस्कृतियों को जन्म दिया, लेकिन नूह के बाद सब कुछ आसान नहीं था। उत्पत्ति 11 में हम बेबल की मीनार की कहानी पढ़ते हैं। लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे एक शहर और एक मीनार बनाएंगे जो स्वर्ग तक पहुंचे। उनका उद्देश्य अपना नाम प्रसिद्ध करना और बिखरने से बचना था। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि यह मानव अहंकार है। परमेश्वर ने उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया। अचानक लोग एक दूसरे को नहीं समझ सके। निर्माण रुक गया और लोग पृथ्वी भर में बिखर गए। इस घटना ने विभिन्न भाषा, परिवारों और संस्कृतियों की उत्पत्ति की व्याख्या की। यह परमेश्वर की संप्रभुता का भी प्रदर्शन था। जैसे जैसे लोग फैले, वे अपने साथ जल प्रलय की यादें और पूर्व जल प्रलय की दुनिया की परंपराओं को ले गए। यही कारण है कि दुनिया भर की संस्कृतियों में समान और मिथक और कहानियां हैं। बाढ़ की कहानी लगभग हर संस्कृति में है। दिग्गजों की कहानियां भी सामान्य हैं। ये समानताएं बताती हैं कि सभी लोग एक समान पूर्वज से आए हैं। पुरातत्व इस बाइबल विवरण का समर्थन करता है। सभी मनुष्यों का डीएनए अफ्रीका में एक सामान्य मूल की ओर इशारा करता है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम की अवधारणाएं बताती हैं कि सभी मनुष्य एक छोटे समूह से उतरे हैं। यह बाइबल की कहानी के अनुरूप है। जल प्रलय के बाद की दुनिया एक नई शुरुआत थी, लेकिन समान संघर्षों के साथ। मनुष्य फिर से पाप में गिर गया। अहंकार फिर से बढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना जारी रखी। उसने अब्राहम को चुना और उसके माध्यम से उसने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो दुनिया के लिए आशीष होगा। अगर आप इस ऐतिहासिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बाइबल के इतिहास में गहराई तक जा रहे हैं। अब हम कनान की भूमि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वहां हम उन खोई हुई सभ्यताओं से मिलेंगे जिन्हें इस्राएलियों ने हराया, और हम जानेंगे कि वे इतनी शक्तिशाली होते हुए भी क्यों गायब हो गईं। चैप्टर 6, कनान की खोई हुई सभ्यताएं। कनान की भूमि बाइबल के इतिहास में एक केंद्रीय स्थान रखती है। यह वह भूमि थी जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था। लेकिन जब इस्राएली मिस्र से निकले और इस भूमि में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए, तो वहां पहले से ही कई शक्तिशाली राष्ट्र बसे हुए थे। व्यवस्था विवरण 7 में 7 राष्ट्रों का उल्लेख है: हित्ती, गिरगाशी, अमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी।
ये सभी इसराइलियों से अधिक बड़े और शक्तिशाली थे। कनानी सभ्यता अत्यधिक विकसित थी। उनके पास मजबूत किले, बड़ी सेनाएं और उन्नत प्रौद्योगिकी थी। वे व्यापार में कुशल थे। उनके शहर समृद्ध थे, लेकिन उनका धर्म भ्रष्ट था। वे बाल, अशेरा और मोलेक जैसे देवताओं की पूजा करते थे। इन देवताओं को बच्चों की बलि दी जाती थी। मंदिरों में यौन अनैतिकता आम थी। यह नैतिक भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि परमेश्वर ने इन राष्ट्रों को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया। यह आदेश आधुनिक पाठकों को परेशान करता है। क्यों परमेश्वर ने नरसंहार का आदेश दिया? इसका उत्तर यह है कि यह न्याय था। लेव्य व्यवस्था 18 में परमेश्वर कहता है कि भूमि अपने निवासियों को उगल देती है, क्योंकि वे इन घृणित कामों से अशुद्ध हो गए हैं। परमेश्वर ने सैकड़ों वर्ष इंतजार किया, लेकिन अंततः न्याय आया और इसराइलियों को उसके न्याय के साधन के रूप में उपयोग किया गया। कनानियों के बारे में एक रोचक बात यह है कि उनकी संस्कृति लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने लेखन कला और स्थापत्य के माध्यम से विरासत छोड़ी, लेकिन कनानी पहचान लगभग मिट गई। उनकी भाषा केवल उगारित में मिले कुछ पाठों में बची है। उनकी धार्मिक प्रथाओं को बाइबल और अन्य स्रोतों में केवल संदर्भों में याद किया जाता है। यह एक रहस्य है। पुरातत्व ने कनान में कई खोजें की हैं। मेगिद्दो, हासोर और गेजेर जैसे स्थलों पर प्राचीन शहरों के अवशेष मिले हैं। इन खुदाइयों से पता चलता है कि कनानी शहर अच्छी तरह से गढ़वाले थे। उनकी दीवारें मोटी और ऊंची थीं। उनमें पानी के तालाब और भंडारण की सुविधाएं थीं। वे लंबी घेराबंदी के लिए तैयार थे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इसराइलियों के साथ युद्ध किया। यहोशू की पुस्तक में चमत्कारी जीत की कहानियां हैं। यरीहो की दीवारें गिर गईं। गिबोन की लड़ाई में ओले गिरे। सूर्य रुक गया ताकि इजरायली अपने दुश्मनों को हरा सकें। ये घटनाएं दिखाती हैं कि यह केवल मानवीय युद्ध नहीं था, यह परमेश्वर का न्याय था। कुछ कनानी समूह बच गए। फिनीशियन, जो तटीय शहरों में रहते थे, कनानियों के वंशज थे। वे समुद्री व्यापारी बन गए। उन्होंने अल्फाबेट विकसित किया, जो आधुनिक लेखन प्रणालियों का आधार बना। वे भूमध्य सागर में फैल गए और कार्थेज जैसी उपनिवेश स्थापित किए। लेकिन उन्होंने बाल की पूजा जारी रखी और अंततः वे भी इतिहास में गायब हो गए। कनानी सभ्यताओं का अध्ययन हमें याद दिलाता है कि समृद्धि और शक्ति स्थायी नहीं है। जब एक समाज नैतिकता को खो देता है तो वह अपनी नींव खो देता है और अंततः वह गिर जाता। वो है, यही कनान के साथ हुआ और यही आज भी हो सकता है यदि हम सावधान नहीं रहें। यदि यह आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अब हम यरीहो की कहानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह कनान की सबसे प्रसिद्ध जीत थी और पुरातत्व ने इस कहानी के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता लगाई हैं। चैप्टर 7, यरीहो की दीवारें। यरीहो कनान में इस्राएलियों की पहली बड़ी चुनौती थी। यहोशू 6 में इस शहर को एक मजबूत किले के रूप में वर्णित किया गया है। शहर के फाटक बंद थे, कोई बाहर नहीं आता था और कोई अंदर नहीं जाता था। यह एक अभेद्य किला लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह यरीहो को उसके हाथ में दे देगा। परमेश्वर ने एक असामान्य रणनीति दी। इस्राएलियों को शहर के चारों ओर एक बार रोजाना 6 दिनों तक घूमना था। 7वें दिन उन्हें 7 बार घूमना था। फिर याजकों को नरसिंगे बजाने थे और ओ लोगों को जय जयकार करना था और दीवारें गिर जाएंगी। यह सैन्य रूप से बेतुका लगता था, लेकिन यहोशू ने आज्ञा मानी। 7वें दिन जब नरसिंगे बजे और लोगों ने जय जयकार किया तो दीवारें गिर गईं। इजरायली सीधे शहर में प्रवेश कर गए। उन्होंने शहर को नष्ट कर दिया और सब कुछ परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। केवल राहाब, जो एक वेश्या थी जिसने इस्राएली जासूसों को छिपाया था, और उसका परिवार बचाया गया। यह एक चमत्कारी जीत थी। लंबे समय तक आलोचकों ने इस कहानी को मिथक माना, लेकिन पुरातत्व ने कुछ आश्चर्यजनक खोजें की हैं। यरीहो की खुदाई ब्रिटिश पुरातत्वविद कैथलीन केनियन ने की।
उन्होंने एक प्राचीन शहर की दीवारें पाईं, लेकिन उन्होंने उनकी तारीख 1550 ईसा पूर्व के आसपास रखी, जो बहुत जल्दी लगी। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह बाइबिल के यरीहो से मेल नहीं खाती। लेकिन बाद में पुरातत्वविद जॉन गारस्टांग और ब्रायंट वुड ने सबूतों का फिर से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि दी कैनियन की डेटिंग गलत थी। दीवारों का पतन वास्तव में 1400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो इजरायलियों के प्रवेश के समय के साथ मेल खाता है। इसके अलावा पुरातत्व दिखाता है कि दीवारें अचानक गिरीं, न कि लंबी घेराबंदी से। यह बाइबिल के विवरण से मेल खाता है। और भी दिलचस्प बात यह है कि पुरातत्वविदों ने पाया कि शहर जल गया था। जले हुए अनाज के भंडार मिले, जिसका मतलब है कि शहर जल्दी से नष्ट हो गया और इस्राएलियों ने खाना नहीं लूटा। यह यहोशू 6 के साथ मेल खाता है, जहां परमेश्वर ने आदेश दिया था कि सब कुछ नष्ट किया जाए और केवल सोना चांदी और धातु परमेश्वर के खजाने के लिए रखा जाए। यरीहो की कहानी विश्वास का एक सबक है। इस्राएलियों के पास शहर को जीतने की मानवीय शक्ति नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे उसकी योजना का पालन करें। और जब उन्होंने किया तो परमेश्वर ने चमत्कार किया। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की तरीके हमारे तरीकों से अलग हैं, और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह असंभव को संभव बना सकता है। यरीहो के पतन ने कनान के अन्य राष्ट्रों को भयभीत कर दिया। यहोशू 2 में राहाब कहती है कि सभी कनानियों ने सुना है कि परमेश्वर ने इस्राएल के लिए क्या किया। लाल सागर को सूखा दिया, मिस्र पर विपत्तियां भेजीं, अमोरी राजाओं को हराया, और अब यरीहो गिर गया। यह स्पष्ट था कि इस्राएल का परमेश्वर शक्तिशाली है। लेकिन यरीहो की जीत के बाद इस्राएलियों ने एक गलती की। आई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आकान ने परमेश्वर के आदेश का उल्लंघन किया और यरीहो से चीजें चुरा लीं। यह दिखाता है कि जीत केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती, यह आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। जब इस्राएली परमेश्वर के प्रति वफादार थे तो वे जीते, जब वे अवज्ञाकारी थे तो वे हारे। यरीहो आज भी एक पुरातात्विक स्थल है। आप वहां जा सकते हैं और प्राचीन खंडहरों को देख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि बाइबिल की कहानियां वास्तविक इतिहास हैं और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। यदि आप यरीहो की कहानी से प्रेरित हुए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम बाइबिल के और चमत्कारों का पता लगाएंगे। लेकिन यरीहो कनान में एकमात्र न्याय नहीं था। अब हम सदोम और अमोरा की ओर मुड़ते हैं। ये शहर पाप के प्रतीक बन गए हैं और उनके विनाश की कहानी आज भी चौंकाने वाली है। चैप्टर 8, सदोम और अमोरा का विनाश। सदोम और अमोरा बाइबिल में सबसे कुख्यात शहर हैं। उत्पत्ति 18 और 19 में उनकी कहानी विस्तार से बताई गई है। ये शहर यर्दन नदी के मैदान में स्थित थे। बाइबिल कहती है कि यह क्षेत्र भगवान की वाटिका की तरह हरा भरा और समृद्ध था। लूत ने इस क्षेत्र को चुना क्योंकि यह इतना उपजाऊ था, लेकिन इस समृद्धि के पीछे गहरा नैतिक भ्रष्टाचार था। उत्पत्ति 18 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा की चीख उसके पास पहुंच गई है, उनका पाप बहुत भारी है। परमेश्वर ने फैसला किया कि वह इन शहरों को नष्ट करेगा। अब्राहम ने विनती की। उसने पूछा कि क्या परमेश्वर शहर को बख्श देगा यदि 50 धर्मी लोग वहां मिलें। परमेश्वर ने सहमति दी। अब्राहम ने संख्या को घटाते हुए 10 तक पहुंचा दिया। परमेश्वर ने कहा कि यदि 10 धर्मी लोग मिलें तो वह शहर को नष्ट नहीं करेगा, लेकिन 10 भी नहीं मिले। 2 स्वर्गदूत सदोम में गए। लूत ने उन्हें अपने घर में आतिथ्य दी, लेकिन रात को शहर के पुरुषों ने लूत के घर को घेर लिया। वे चाहते थे कि लूत उन मेहमानों को बाहर भेजे ताकि वे उनका दुरुपयोग कर सकें। यह बेशर्म बुराई थी। स्वर्गदूतों ने लूत को चेतावनी दी कि वे शहर को नष्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि लूत अपने परिवार को लेकर तुरंत भाग जाए। लूत की 2 बेटियां और उनके मंगेतर थे, लेकिन मंगेतर ने चेतावनी को मजाक समझा। अंततः केवल लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियां निकलीं। स्वर्गदूतों ने कहा कि वे पीछे मुड़कर न देखें।
लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यह उसकी अवज्ञा उनका परिणाम था। उत्पत्ति 19:24 कहती है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक बरसाया। शहर पूरी तरह नष्ट हो गए, धुआं भट्टी के धुएं की तरह उठा और उस उपजाऊ मैदान का कुछ नहीं बचा। यह भयानक न्याय था, लेकिन यह धर्मी न्याय था, क्योंकि शहरों ने परमेश्वर को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। सदोम और अमोरा की सटीक स्थिति एक रहस्य रही है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे मृत सागर के दक्षिणी छोर के पास थे। पुरातत्वविदों ने बाब एडधरा और नुमेरा जैसे स्थलों की खोज की है। इन स्थानों पर भारी आग के निशान मिले हैं, मोटी राख की परतें हैं। भवन अचानक नष्ट हुए प्रतीत होते हैं। यह 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, जो अब्राहम के समय के साथ मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एक उल्कापिंड या भूकंप के कारण आग और गंधक की वर्षा हुई। मृत सागर क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है। यह महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। एक बड़े भूकंप ने भूमिगत गैसों को प्रज्वलित किया हो सकता है, या एक उल्कापिंड विस्फोट हुआ हो सकता है। जो भी हो, परिणाम विनाशकारी था। मृत सागर आज भी एक मृत क्षेत्र है। यह पानी इतना नमकीन है कि कोई मछली या पौधा जीवित नहीं रह सकता। आसपास के पहाड़ बंजर हैं। यह क्षेत्र सदोम और अमोरा के न्याय का एक निरंतर अनुस्मारक है। बाइबल में कई बार इन शहरों को चेतावनी के उदाहरण के रूप में संदर्भित किया गया है। यीशु ने भी सदोम का उल्लेख किया। मत्ती 10 में उसने कहा कि न्याय के दिन सदोम की भूमि का हाल उन नगरों से अधिक सहने योग्य होगा जो उसके संदेश को अस्वीकार करते हैं। यह दिखाता है कि जितना अधिक प्रकाश दिया जाता है, उतनी अधिक जिम्मेदारी होती है, और जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं उन्हें न्याय का सामना करना होगा। सदोम और अमोरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर पाप को नजरअंदाज नहीं करता। वह धीरज रखता है और पश्चाताप का अवसर देता है। लेकिन जब समाज पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है तो न्याय आता है, और वह न्याय भयानक है। यह हमें सावधान करता है कि हम अपनी पसंद के बारे में सावधान रहें। यदि यह कहानी आपको चुनौती दे रही है तो शेयर करें। अन्य लोगों को भी यह संदेश सुनने की जरूरत है। अब हम व्यापक दृष्टिकोण से साम्राज्यों के उदय और पतन को देखेंगे। बेबीलोन से लेकर रोम तक हम देखेंगे कि कैसे महान सभ्यताएं अपनी महानता में भी गिर गईं, और हम पूछेंगे कि ये पैटर्न आज भी दोहराए जा रहे हैं या नहीं। चैप्टर 9, साम्राज्यों का उदय और पतन। बाइबल केवल इस्राएल का इतिहास नहीं है, यह उन महान साम्राज्यों का भी रिकॉर्ड है जिन्होंने प्राचीन दुनिया पर शासन किया। दानियेल की पुस्तक हमें इन साम्राज्यों के उदय और पतन की एक भविष्यवाणी की रूपरेखा देती है। दानियेल 2 में नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपना देखा। उसने एक विशाल मूर्ति देखी जिसका सिर सोने का था, छाती और बाहें चांदी की थीं, पेट और जांघें पीतल की थीं, पैर लोहे के थे और पैर आंशिक रूप से लोहे और आंशिक रूप से मिट्टी के और थे। एक पत्थर ने मूर्ति को तोड़ दिया और एक महान पर्वत बन गया। दानियेल ने सपने की व्याख्या की। सोने का सिर बेबीलोन का साम्राज्य था। यह शक्तिशाली और वैभवशाली था, लेकिन इसके बाद एक कम महान साम्राज्य आएगा जो चांदी है, फिर एक तीसरा जो पीतल है, फिर एक चौथा जो लोहे की तरह मजबूत होगा, और अंत में एक विभाजित साम्राज्य जो लोहे और मिट्टी का मिश्रण है। ये क्रमशः बेबीलोन मादी, फारस, यूनान और रोम है। बेबीलोन 586 ईसा पूर्व में अपने चरम पर था जब उसने यरूशलेम को नष्ट किया और यहूदियों को बंधुआई में ले गया। नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन को एक शानदार शहर बनाया। उसने लटकते बगीचे बनाए जो प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक थे, लेकिन बेबीलोन अहंकार में गिर गया। दानियेल 5 में हम बेलशस्सर के दावत की कहानी पढ़ते हैं। दीवार पर एक हाथ लिख रहा था, मैंने तकेल उपरसीन। दानियेल ने व्याख्या की कि परमेश्वर ने उसके राज्य को गिना है, समाप्त किया है और विभाजित किया है। उसी रात बेलशस्सर मारा गया और बेबीलोन मादी फारसियों के हाथ में गिर गया।
फारसी साम्राज्य साइरस महान के नेतृत्व में उभरा। यशायाह 45 में परमेश्वर ने साइरस को अपना अभिषिक्त कहा, क्योंकि वह यहूदियों को वापस यरूशलेम जाने की अनुमति देगा। फारस एक विशाल साम्राज्य था जो भारत से लेकर यूनान तक फैला था, लेकिन अंततः यूनानी सिकंदर महान ने फारस को हरा दिया। सिकंदर एक सैन्य प्रतिभा था। उसने 30 वर्ष की उम्र तक झात दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उसने यूनानी संस्कृति और भाषा को फैलाया। यही कारण है कि नया नियम यूनानी में लिखा गया। लेकिन सिकंदर 33 वर्ष की उम्र में मर गया। उसका साम्राज्य उसके जनरलों के बीच विभाजित हो गया और अंततः रोम ने सत्ता संभाली। रोम लोहे की तरह मजबूत था। उसने पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर शासन किया। रोम की सड़कें, उसकी सेनाएं और उसका कानून अभूतपूर्व थे। रोमन साम्राज्य के दौरान यीशु मसीह का जन्म हुआ। रोम की शांति, जिसे वो पैक्स रोमाना कहा जाता है, ने सुसमाचार के प्रसार के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान किया। लेकिन रोम भी नैतिक रूप से भ्रष्ट हो गया। अत्यधिक भोग, हिंसा और अत्याचार ने उसे कमजोर कर दिया। 5वीं शताब्दी में रोम गिर गया। दानियेल के सपने में पत्थर जो मूर्ति को तोड़ता है, परमेश्वर का राज्य है। यह मानव साम्राज्यों से अलग है। यह अनंत है और यह यीशु मसीह के माध्यम से स्थापित किया गया है। मानव साम्राज्य आते हैं और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए रहता है। इतिहास दिखाता है कि सभी साम्राज्य एक ही पैटर्न का पालन करते हैं। वे शक्ति में वृद्धि करते हैं, वे अपने चरम पर पहुंचते हैं, फिर वे नैतिक पतन में गिरते हैं और अंत में वे गिर जाते हैं। यह रोम, बेबीलोन, यूनान और अन्य सभी साम्राज्यों के साथ हुआ, और यह आधुनिक राष्ट्रों के साथ भी हो सकता है यदि वे परमेश्वर को भूल जाते हैं। यदि आप साम्राज्यों के इतिहास से सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। हम अधिक गहरे विश्लेषण प्रदान करेंगे, लेकिन साम्राज्यों की तुलना में एक और रहस्य है जो और भी आकर्षक है। वाचा का संदूक कहाँ है? यह पवित्र वस्तु परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थी, लेकिन यह गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। चैप्टर 10, खोई हुई वाचा का संदूक। वाचा का संदूक बाइबल में सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक था। निर्गमन 25 में परमेश्वर ने मूसा को विस्तृत निर्देश दिए कि इसे कैसे बनाया जाए। यह सोने से मढ़ी हुई बबूल की लकड़ी का एक संदूक था। इसके ऊपर सोने का एक ढक्कन था जिसे प्रायश्चित का आसन कहा जाता था। 2 सोने के करूब इसके दोनों ओर अपने पंख फैलाए हुए थे। संदूक के अंदर 10 आज्ञाओं की पट्टियां, हारून की छड़ी जो फूट गई थी और मन्ना का एक सोने का बर्तन था। संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। परमेश्वर ने कहा कि वह करूबों के बीच से मूसा से बात करेगा। संदूक इस्राएलियों के साथ जंगल में यात्रा करता था। यह यर्दन नदी के पार जाने में उनके आगे गया और यह यरीहो के चारों ओर ले जाया गया। जब भी इस्राएली युद्ध में गए, संदूक उनके साथ होता था। संदूक ऊल को शीलो में रखा गया था, लेकिन एक शमूएल 4 में हम पढ़ते हैं कि पलिश्तियों ने संदूक को युद्ध में पकड़ लिया, लेकिन परमेश्वर ने पलिश्ती शहरों पर विपत्तियां भेजी। उन्होंने संदूक को वापस कर दिया। अंततः दाऊद ने संदूक को यरूशलेम लाया और सुलेमान ने इसे मंदिर के महापवित्र स्थान में रखा। वहां यह परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र था, लेकिन फिर संदूक गायब हो गया। बाइबल हमें नहीं बताती कि कब या कैसे। 2 राजा 25 में बेबीलोनियों ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया और मंदिर को लूट लिया। बाइबल सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं को सूचीबद्ध करती है जो बेबीलोन ले जाई गईं, लेकिन संदूक का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक रहस्य है। क्या यह नष्ट हो गया? क्या यह छिपाया गया? या क्या यह चुराया गया? कई सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कहता है कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने संदूक को बेबीलोनियों के आने से पहले छिपा दिया। 2 मक्काबियों, जो एक यहूदी ग्रंथ है, कहता है कि यिर्मयाह ने संदूक को नब्बो पर्वत पर एक गुफा में छिपाया, लेकिन यह पुस्तक प्रोटेस्टेंट कैनन में नहीं है और इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि संदूक मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष में है।
यरूशलेम में मंदिर माउंट पर खुदाई प्रतिबंधित है क्योंकि यह एक संवेदनशील धार्मिक स्थल है। इसीलिए यह संभव है कि संदूक अभी भी वहां दफन हो, लेकिन इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। तीसरा सिद्धांत कहता है कि संदूक इथियोपिया में है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च दावा करता है कि संदूक अक्सम में सेंट मैरी ऑफ सियोन चर्च में है। वे कहते हैं कि राजा सुलेमान और शीबा की रानी के बेटे मेनिलेक ने संदूक को यरूशलेम से ले लिया, लेकिन चर्च किसी को संदूक देखने की अनुमति नहीं देता। केवल एक विशेष पुजारी को इसकी देखभाल करने की अनुमति है। इसीलिए यह दावा भी सत्यापित नहीं किया जा सकता। चौथा सिद्धांत कहता है कि संदूक नष्ट हो गया। शायद बेबीलोनियों ने इसे जला दिया या तोड़ दिया। यह सबसे सरल व्याख्या है, लेकिन यह संतोषजनक नहीं लगती। संदूक इतना पवित्र था कि इसे केवल लेवी उठा सकते थे, और परमेश्वर ने उज्जा को मार दिया क्योंकि उसने संदूक को छू लिया था। क्या परमेश्वर अपनी सबसे पवित्र वस्तु को नष्ट होने देगा? प्रकाशित वाक्य 11:19 में एक दिलचस्प संकेत है। यह कहता है कि स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर में उसकी वाचा का संदूक देखा गया। शायद पृथ्वी पर का संदूक केवल एक प्रतिलिपि था और असली संदूक हमेशा स्वर्ग में था। यह एक आकर्षक विचार है। संदूक का रहस्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजनाएं रहस्यमय हैं। कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, और शायद संदूक का गायब होना भी एक उद्देश्य पूरा करता है। नए नियम में हमें सिखाया जाता है कि यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित का आसन है। हमें अब एक भौतिक संदूक की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति अब पवित्र आत्मा के माध्यम से विश्वासियों में रहती है। यदि संदूक का रहस्य आपको आकर्षित करता है तो कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि संदूक अभी भी कहीं छिपा है? अब हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं। हमने खोई हुई सभ्यताओं की कहानियां देखी हैं। अब हमें पूछना होगा कि इन कहानियों का आज के लिए क्या मतलब है। क्या हम इतिहास से सीखेंगे, या हम उसी गलतियों को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं? चैप्टर 11 इतिहास की चेतावनी और आशा का संदेश। हमने इस यात्रा में बाइबल की खोई हुई सभ्यताओं का अन्वेषण किया है। जल प्रलय से पहले की दुनिया से लेकर कनान के राष्ट्रों तक, बेबीलोन से लेकर रोम तक। हर बार हमने एक ही पैटर्न देखा है। सभ्यताएं उठती हैं, वे शक्ति और समृद्धि में फलती फूलती हैं, फिर वे नैतिक पतन में गिरती हैं, और अंत में वे नष्ट हो जाती हैं। यह चक्र बार बार दोहराया जाता है, और सवाल यह है कि क्या हम आज भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं? आधुनिक समाज कई मायनों में प्राचीन सभ्यताओं से मिलता जुलता है। हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी है, जैसे पूर्व जल प्रलय की दुनिया में थी। हम शक्तिशाली शहर बनाते हैं, जैसे कैन ने किया। हम समृद्धि का आनंद लेते हैं, जैसे सदोम और अमोरा ने किया। और हम साम्राज्य बनाते हैं, जैसे बेबीलोन और रोम ने किया। लेकिन हम नैतिक सीमाओं को भूल रहे हैं। हम परमेश्वर को अपनी संस्कृति से बाहर निकाल रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि यह अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। नीति वचन 16:18 कहता है कि विनाश से पहले अहंकार आता है। हर खोई हुई सभ्यता ने यह सबक सीखा। पूर्व जल प्रलय की दुनिया ने सोचा कि वह परमेश्वर के बिना रह सकती है, लेकिन जल प्रलय आया। कनानियों ने सोचा कि उनके मजबूत किले उन्हें बचाएंगे, लेकिन वे नष्ट हो गए। सदोम और अमोरा ने सोचा कि उनकी समृद्धि हमेशा रहेगी, लेकिन आग और गंधक ने उन्हें नष्ट कर दिया। बेबीलोन, रोम और अन्य साम्राज्यों ने सोचा कि वे अजेय हैं, लेकिन वे सभी गिर गए। इतिहास हमें सिखाता है कि केवल वही सभ्यताएं टिकाऊ हैं जो परमेश्वर पर आधारित हैं, जो न्याय, दया और विनम्रता का अभ्यास करती हैं, जो कमजोरों की रक्षा करती हैं, जो सत्य को महत्व देती हैं और जो परमेश्वर की आराधना करती हैं। यही वे सिद्धांत हैं जो एक समाज को मजबूत बनाते हैं, और जब ये सिद्धांत खो जाते हैं तो समाज भी खो जाता है। लेकिन यह केवल और नकारात्मक संदेश नहीं है। बाइबल एक आशा का संदेश भी देती है। हाँ, सभ्यताएं गिरती हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी नहीं गिरेगा।
दानियेल 2 में पत्थर जो सभी साम्राज्यों को तोड़ता है एक पर्वत बन जाता है जो पूरी पृथ्वी को भर देता है। यह परमेश्वर का राज्य है और यह यीशु मसीह के माध्यम से स्थापित किया गया है। यीशु मसीह मानव इतिहास का केंद्र है। वह रोमन साम्राज्य के दौरान आया, एक विनम्र परिवार में, एक छोटे से शहर में, लेकिन उसका संदेश दुनिया को बदल गया। उसने सिखाया कि परमेश्वर का राज्य इस दुनिया का नहीं है। यह शक्ति पर आधारित नहीं है बल्कि प्रेम पर। यह जबरदस्ती से नहीं फैलता बल्कि सेवा से, और यह अस्थायी नहीं है बल्कि अनंत है। यीशु के अनुयायियों ने रोमन साम्राज्य में सुसमाचार फैलाया। उन्हें सताया गया, वे शहीद हुए, लेकिन उनका संदेश जीवित रहा और अंततः रोम गिर गया लेकिन चर्च बना रहा। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक सच्चाइयां राजनीतिक शक्ति से अधिक अशक्तिशाली हैं और परमेश्वर का राज्य मानव साम्राज्यों से अधिक समय तक चलता है। आज हमारे पास एक विकल्प है। हम इतिहास की चेतावनियों को नजरअंदाज कर सकते हैं और वही गलतियां दोहरा सकते हैं, या हम सीख सकते हैं और अलग तरीके से जी सकते हैं। हम परमेश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रख सकते हैं। हम न्याय और दया का अभ्यास कर सकते हैं। हम सत्य और प्रेम को महत्व दे सकते हैं और हम परमेश्वर के राज्य के लिए जी सकते हैं, न कि इस दुनिया के साम्राज्यों के लिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि इतिहास एक अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रहा है। इस दुनिया के साम्राज्य अंततः परमेश्वर और उसके मसीह के राज्य बन जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 11:15 कहता है, यह अंतिम विजय है और यह निश्चित है। चाहे कितनी भी सभ्यताएं उठें और गिरें, परमेश्वर की योजना पूरी होगी। इसलिए हम इन खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों को चेतावनी और आशा दोनों के रूप में पढ़ते हैं। चेतावनी कि पाप और अहंकार विनाश की ओर ले जाते हैं, और आशा कि परमेश्वर का राज्य स्थायी है। हम इतिहास से सीखने के लिए बुलाए गए हैं। हम पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर लौटने के लिए बुलाए गए हैं, और हम उसके राज्य के लिए जीने के लिए बुलाए गए हैं। पुरातत्व और बाइबल अध्ययन जारी है। हर साल नई खोजें होती हैं जो बाइबल के विवरणों की पुष्टि करती हैं। मृत सागर स्क्रॉल ने बाइबल पाठ की सटीकता को साबित किया। यरीहो और अन्य स्थलों की खुदाई ने बाइबल की कहानियों को सत्यापित किया, और हर खोज हमें याद दिलाती है कि बाइबल विश्वसनीय है। यह इतिहास है और इसका संदेश आज भी प्रासंगिक है। यदि आप इस पूरी यात्रा से प्रभावित हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अन्य लोगों को भी इन सच्चाइयों को सुनने की जरूरत है, और कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा। हम एक समुदाय बनाना चाहते हैं जो बाइबल के इतिहास और इसके संदेश को गंभीरता से लेता है। अंत में मैं आपसे यह पूछता हूं, आप किस राज्य मूल के लिए जी रहे हैं? इस दुनिया के अस्थायी साम्राज्यों के लिए या परमेश्वर के अनंत राज्य के लिए? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। खोई हुई सभ्यताएं हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया की हर चीज गुजर जाएगी, लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य में हैं वे हमेशा के लिए बने रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप इतिहास के सबक को अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं, लेकिन जो सीखते हैं वे बुद्धिमानी से जीते हैं और वे परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान पाते हैं जो कभी नहीं गिरेगा। यह हमारी यात्रा का अंत है, लेकिन यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। बाइबल को पढ़ें, इतिहास का अध्ययन करें और सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की खोज करें, क्योंकि केवल उसी में हमें सच्ची शांति और स्थायी राज्य मिलता है। धन्यवाद देखने के लिए, और अगली बार तक परमेश्वर आपके साथ हो।